नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपसे एक प्रश्न करता हूँ। बताओ, रामायण में सबसे बड़ा बलिदान और त्याग किसका है? अब इस प्रश्न पर बहुत से लोगों की राय होगी। लक्ष्मण और बहुत से लोग हनुमान जी को भी बताएंगे, लेकिन आज की वीडियो में मैं पूरी तरीके से अपना विचार रखने वाला हूँ। और अगर आपका कोई और विचार है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर बात करें सबसे बड़ा त्याग, तो वह केवल और केवल देवी उर्मिला जी का है। यह क्रमांक प्रथम आता है मेरे विचार से, क्योंकि लक्ष्मण जी जब राम जी के साथ वन में जाने के लिए निकल रहे थे, तब वह अपनी पत्नी उर्मिला जी से क्षमा मांगने आए थे। तो उर्मिला जी ने उन्हें बताया था कि वह उनके कर्म में कभी भी व्यवधान नहीं डालना चाहती। उन्होंने लक्ष्मण जी को यकीन दिलाया था कि वह बिना उनकी चिंता करे वन में भैया राम का ध्यान रखने जा सकते थे, जिनका निकट में विवाह हुआ ही था। और ऐसे शब्द से अपने पति को संभालना आम बात नहीं है। यह था प्रथम कारण। जब लक्ष्मण जी वन में जा रहे थे, तब लक्ष्मण जी ने उर्मिला जी को आँख से एक अश्रु तक न निकल पाए ऐसा वचन लिया था। अब आप एक काम करना, कभी भी कोई ऐसी स्थिति आए जहाँ पर अपने आप अश्रु निकल आए, वहाँ पर आप रोक के दिखाना नहीं हो पाएगा, क्योंकि अश्रु एक ऐसी चीज़ है जिसे रोकना असंभव है। आप क्रोध, काम, अहंकार जैसे तत्वों और भावनाओं पर विजय प्राप्त कर सकते हो, किंतु अश्रु रोकना असंभव है। इस देवी ने रोका था, और तब जो राजा दशरथ की भी मृत्यु हुई थी, लेकिन उर्मिला जी ने एक आंसू तक नहीं निकाला था। यह था दूसरा कारण। अब बात करते हैं तीसरे कारण की। जब लक्ष्मण जी राम जी के साथ वन में गए थे, तब माता सुमित्रा जी ने उनसे भी वचन लिया था कि वह राम जी की सेवा दिन रात करेंगी बिना नींद के। लेकिन नींद तो नींद होती है, वह स्वाभाविक है। तो उन्होंने निद्रा देवी से विनती की कि उन्हें निद्रा मुक्ति होने का वरदान दे, लेकिन निद्रा देवी ने कहा था कि वह संभव नहीं है, क्योंकि प्रकृति के विरुद्ध में नहीं जा सकती। लेकिन अगर कोई लक्ष्मण जी की निद्रा ले ले तो हो सकता है। तब लक्ष्मण जी ने उर्मिला जी का नाम दिया था, और निद्रा देवी ने उर्मिला जी के पास जाकर बताया तो उन्होंने बिना कोई सवाल किए स्वीकार कर लिया था। तब यह नहीं सोचा था कि उनके लिए कितना कष्टदायी हो सकता था, उनकी जान तक जा सकती थी अगर ठीक समय पर कोई भोजन ना दे तो। लेकिन उन्होंने स्वीकार कर लिया था। यह था त्याग और बलिदान। अब आप बताओ, कोई इतना बड़ा त्याग करने भला आपकी नज़र में? अब बात करते हैं दूसरे क्रमांक की। तो उसमें आता है लक्ष्मण जी का, जिन्होंने अपने भ्रात प्रेम के खातिर अपना सब त्याग कर वन में भाई की सेवा में निकल चुके थे, जो बिना निद्रा के 14 साल रहे। यह होता है त्याग। तीसरे क्रमांक की बात करें तो आता है सुमित्रा जी का। आज भी कोई माँ ऐसी नहीं मिलेगी जो अपने पुत्र को कहे जा भाई की सेवा के लिए वन में जा, जबकि उनका तो कोई दोष भी नहीं था। लेकिन सुमित्रा जी ने बोला और साथ में बिना निद्रा के सेवा करने का वचन भी लिया। कौन माता होगी ऐसी? यह है बलिदान। अब बात करते हैं चौथे क्रमांक की। तो यहाँ पर भी भरत जी नहीं है। यह क्रमांक है स्वयं रावण का भाई कुंभकर्ण। जी हाँ, कुंभकर्ण जो जानता था कि वह नारायण से युद्ध अपने बड़े भाई के लिए करना था, जिसमें मृत्यु भी निश्चित थी, लेकिन वह सीधा चला गया। अपने लिए
एक ऐसा भ्रात प्रेम। 5वें क्रमांक की बात करें तो वह था भरत जी नहीं है। अब आप कहोगे कैसे? तो भरत जी का त्याग जरूर था, लेकिन इतना भी नहीं था, क्योंकि वह तो स्वयं जानते थे कि राजगद्दी तो भैया राम की थी। तो वह त्याग कैसा? त्याग उसे बोला जाता है जो अपनी चीज़ हो। इसलिए 5वें क्रमांक पर है तारड़ी। जी हाँ, यहाँ पर रावण का सबसे छोटा और त्यागा हुआ पुत्र तारड़ी बचपन से ही नारायण का भक्त था, लेकिन रावण ने उसको बहुत समझाया, फिर उसने नारायण की भक्ति नहीं छोड़ी तो उसे कैद खाने में बांध कर रखा था। जब रावण के सभी योद्धा मारे गए तब उसकी याद आई और उसको वरदान था विष्णु के अतिरिक्त उसे कोई मार नहीं सकता। तब रावण ने उसे युद्ध करने भेजा था राम के साथ। यह बात से तारड़ी भली भांति परिचित था। उसके पिता उसका खात्मा करने के लिए भी भेज रहे हैं, किंतु पीछे नहीं हटा और अपने पितृधर्म के लिए जिंदगी लगा दी। यह था त्याग और बलिदान। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।